हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा हम करेंगे बाज़ार के बारे में। और बाज़ार में अभी तक टीसीएस और इन्फोसिस के जो है मेजरली रिजल्ट आ चुके हैं। और दोनों ही शेयर्स के अंदर रिजल्ट से अगले दिन जो है प्रॉफिट बुकिंग आई थी। और हालांकि आज टीसीएस जो है रिबाउंड होता हुआ नज़र आया। आज विप्रो के रिजल्ट आए, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ पर भी जो है एक अच्छी उम्मीद जो है की जा सकती है। उसके अलावा आज बाज़ार जो सुबह खुले तो एक उम्मीद के साथ खुले थे, क्योंकि कल करीबन 250 पॉइंट की सिंगापुर निफ्टी के अंदर तेज़ी देखने के बाद जो है बियर्स के होश जो है गायब थे। और जिन बियर्स ने ब्लैक मंडे के दिन शॉर्ट्स किए थे वो सब ट्रैप होते हुए नजर आए। तो बुरे फंसे शॉर्ट ट्रैपर्स जो ब्लैक मंडे को शॉर्ट्स कर रहे थे। तो ब्लैक मंडे वाले जो शॉर्ट थे वो सारे आज ट्रैप होते हुए नजर आए। और यहाँ पर एक सबसे खास बात देखने के लिए मिली कि जो भी सेलिंग हुई थी गैप डाउन, उस गैप को फिल करने बाजार आए। अभी क्या लगता है स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर और पूरे बाजार के ऊपर, WPI इन्फ्लेशन का डेटा अपने 8 ईयर्स के हाई पे है और बैंक निफ्टी आज भी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर बंद हुआ। ये इंडिकेशंस कुछ इस तरीके के हैं जो कि ये बता रहे हैं कि फंडामेंटल्स को अभी बाजार नहीं देख रहा है और बैंक निफ्टी अभी भी मुझे ओवरसोल्ड सिचुएशन से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है और अभी ओवर वैल्यूड मुझे नज़र आ रहा है। फिर दोबारा से 32,000 के पार बैंक निफ्टी, और उसके अंदर जो सारा श्रेय जाता है वो जाता है आईसीआईसी बैंक को। आप लोग सोच रहे होंगे सर एचडीएफसी बैंक आज मेजर कंट्रीब्यूटर था, फिर आपने आईसीआईसी बैंक का नाम क्यों लिया। आईसीआईसी बैंक ने कॉन्फिडेंस दिया है बैंक निफ्टी को, और उस बैंक निफ्टी के कॉन्फिडेंस के अंदर जो है अगर आप किसी को शुमार करेंगे तो आईसीआईसी बैंक है। उसी की बदौलत आपको एक्सिस बैंक में रिबाउंड नजर आया और एचडीएफसी बैंक ओवरसोल्ड था। तो वहाँ से परसों के पुल बैक के बाद आज भी पुल बैक जो है कंटिन्यू हुआ। हालांकि एक बार काफ़ी डीप तरीके की जो है पिटाई आज एचडीएफसी बैंक की हुई थी, लेकिन शॉर्टर्स को ट्रैप किया हुआ था। और ट्रैप इसलिए हुए थे क्योंकि जो भी पिछले हफ्ते सौदे बने थे ब्लैक मंडे से पहले वो वास्तव में 32,000 की कॉल और पुट के आसपास बने थे, लेकिन बाजार गैप डाउन चले गए थे और 1600 पॉइंट का ब्लैक मंडे बाजार को देखना पड़ा था बैंक निफ्टी में। तो जिसकी बदौलत 32,000 के आसपास की जो कॉल ऑप्शंस हैं वो जो है ज़्यादा राइट हो रखी थी और वहीं पर जो है बाजार ने आना था। और हमें पर्सनली ऐसा लग रहा था कि 31,500 जो है शायद यहीं पर सिमट जाए, लेकिन उससे भी आगे जो है बाजार चलते हुए नज़र आए और 32,100 से ऊपर भी जो है बैंक निफ्टी ने लास्ट के आधे घंटे में कमाल किया। अब आज जो निफ्टी चला वो चला 14,581, 76 पॉइंट की रैली। आज जो भी पुल बैक था वो वास्तव में टीसीएस और जो है बैंक निफ्टी के शेयर्स के बदौलत ही था। हालांकि बाजार आज थका हुआ सा महसूस कर रहा था, लेकिन बाजार के अंदर जो ऑप्शंस ट्रेड थे, ऑप्शन ट्रेड्स कहाँ लिखे हुए थे, तो वहाँ तक बाजार ने आना था। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि डाउ जोन्स आज नई ऊंचाइयों के ऊपर जाने के बावजूद भी हमारे बाजार के अंदर अभी शायद नई ऊंचाइयाँ अभी काफ़ी दूर हैं और अभी एक बार बाजार नीचे की तरफ रुख कर सकते हैं। और जिस तरीके की पोजीशंस जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर बनी हुई है, बेशक से आज का पुल बैक जो है एक फॉलोअप पुल बैक था, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी कि एक पुल बैक आएगा। तो आज एक कंसोलिडेशन का दिन था कि 200-300 पॉइंट इधर या 200-300 पॉइंट उधर। तो आज जो है बैंक निफ्टी ने 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ, यानी कि 300 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर की तरफ चलना चाहा। और अगर निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी के अंदर भी जो गैप डाउन था उस गैप को फिल करने के लिए अभी निफ्टी जाने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अभी देखते हैं कि कल निफ्टी उस गैप को फिल करता है या नहीं करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर कुछ दूसरी पोजीशंस शायद हमें देखने के लिए मिले, क्योंकि वहाँ पे चार्ट थोड़ा सा डिफरेंटली बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आज के मेजर कंट्रीब्यूटर कौन थे, तो आज देखिएगा एनबीएफसी ने संभाली निफ्टी को भी। और निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि निफ्टी के जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे उनके अंदर कौन था, तो उसके अंदर शुमार था आपका एचडीएफसी बैंक 33 पॉइंट का मेजर कंट्रीब्यूशन, 33 पॉइंट का मेजर कंट्रीब्यूशन वहीं से आया। उसके अलावा टीसीएस 32.57, आईसीआईसी बैंक से कंट्रीब्यूशन आया, एचडीएफसी लिमिटेड से और रिलायंस से। और गिरावट कहाँ पे थी, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम, नेस्ले और एचडीएफसी लाइफ, तो यहाँ से बनती थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो शाम होते होते अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर भी गिरने वालों की संख्या बढ़ने वालों के सामने जो है ज़्यादा थी। तो मार्केट ब्रेथ अभी भी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नहीं है। हालांकि जो ब्लैक मंडे जो है देखने के लिए मिला था उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स में जो है हिलता हुआ अभी भी नज़र आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस लौटने में समय लगेगा।
तो बाजार अभी इंतजार करेगा। और कोविड से रिलेटेड जो सूचनाएं या जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है ब्रॉडर मार्केट के अंदर। आज कहाँ पे थे डेटा? आज हालांकि जो बाकी एफएनओ के डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कैश मार्केट के डेटा है वहाँ पर करीबन 980 करोड़ की बाइंग जो है आज एफआईज ने की। और उसका मेन रीज़न ये था 32,000 के आसपास की जो कॉल थी और 15,500 से ऊपर निफ्टी को क्लोज करना था, तो उसी दायरे के अंदर जो है बाजार को लेके जाना था, तो वहाँ पर आज एफआईज ने बाइंग की। वहीं डीआईज ने आज 526 करोड़ की सेलिंग की। कौन से शेयर्स थे आज जिन्होंने तेजी दी? टीसीएस, विप्रो, सिप्ला, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और अदानी, ये सभी 2 से लेकर 4% तक की तेजी थी इनमें। ग्रासिम क्या कह रहा है? ग्रासिम कह रहा है जी मैं आज गिरूंगा 3%। आइसर मोटर में 3% गिरावट थी, मारुति सुजुकी में भी। और देखिएगा आइसर मोटर, मारुति में देखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस अब $66 के ऊपर चल रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $66 के ऊपर जा रहा है। तो एक कंसर्न हमें नज़र आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि जो ऑटो के लिए और बैंकिंग के लिए एक अच्छा समय नहीं है अभी, जिस तरीके के पूरे इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस हैं उन सब परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, इसमें कुछ भी जो है असंभव नहीं होता है। तो इन्फोसिस 2.42, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस और नेस्ले, ये जो है मेजर गिरने वाले शेयर्स थे। निफ्टी बैंक ने सरप्राइज किया आज 32,112, और ऐसा लग रहा था कि 32,000 पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस राइट है, तो उसको तोड़ पाना जो है मुश्किल होगा, लेकिन बाजार ने लास्ट के आधे घंटे में उसको भी तोड़ दिया। और एक नया जो है कीर्तिमान जो है आज बना, वो ये कीर्तिमान था कि जो भी गिरावट आपने ब्लैक मंडे के दिन देखी थी वो अगले 2 दिनों के अंदर लगभग रिकवर हो गई। 32,400 पर बहुत समय तक ट्रेड हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर बाजार जाते हैं तो इधर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कल बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव जो है क्लोजिंग शायद मिलनी चाहिए। बेशक से डाउ जोन्स अपने लाइफ टाइम हाई पर आज क्लोज देता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर मैं अब आपको यही बोलूँगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सस्ते में अपना माल नहीं बेचेंगे। तो जो पुल बैक था वो नीचे से ऊपर आ गया और भाव वही आ गए हैं जहाँ पर उन्होंने सेल करना है। और अगर आप ये भी देखेंगे कि जो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में वॉल्यूम बढ़ रहे थे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाए जा रहे थे। बढ़ाए किस लिए जा रहे थे कि बाजार को ऊपर लेके जाना था, और वो इतना वॉल्यूम करने के बाद भी वो 1 या 2% शेयर ही चल पाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाइंग हो रही है ये जबरदस्ती की बाइंग थी, और आज ऑप्शंस को जो है मैनेज करना था। तो अभी जो बाजार है वो माल बेचने वालों के पक्ष में आ गया है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि अब ऊपर के प्राइस आ गए। अब जब ऊपर का प्राइस आएंगे तो तब देखिएगा फिर बैंकों में सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो भी प्लेयर हैं वो बहुत समझ के जो है सेलिंग कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी का चार्ट भी यही कहता है, एक गिरावट आती है फिर एक कंसोलिडेशन बनता है, एक गिरावट आती है फिर ऊपर जाते हैं बाजार, एक गिरावट आती है फिर बाजार ऊपर जाते हैं, एक गिरावट आती है बाजार फिर ऊपर जाते हैं। तो अब फिर नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे फिर ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैंक निफ्टी में किया जा रहा है। और आज कहाँ पे था मेजर कंट्रीब्यूशन? 224 पॉइंट एचडीएफसी बैंक, 138 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस 32 पॉइंट, और इसी के अलावा एसबीआई 21 पॉइंट्स। कहाँ गिर रहे थे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज काफ़ी नुकसान के साथ काम कर रहा था, तो 13 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, तो इन बैंकों में असेट्स क्वालिटी के कंसर्न अभी सामने नज़र आ रहे हैं। शनिवार को जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएंगे तो काफ़ी जो है दारोमदार रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक में कोई भी लॉन्ग पोजीशन शायद कल लेके नहीं जाएगा। तो अगर एचडीएफसी बैंक में कल लॉन्ग पोजीशन नहीं लेके जाएंगे, अगर एचडीएफसी बैंक मंदा होता है, आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी बहुत तेज हो चुका है, तो वहाँ पर भी पोजीशन थोड़ी लाइट होंगी और एचडीएफसी बैंक के बाद एक दिशा निर्धारित हो सकती है। तो जिस वजह से मुझे लगता है कि बाकी बैंकों में भी कोई बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म जो है कल शायद देखने के लिए ना मिले। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि शायद बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर शायद कल क्लोज दे। इंडिया की WPI इन्फ्लेशन जो है 8 ईयर्स के हाई पे है। इसका अब मतलब समझिएगा कि 8 साल पहले के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आज होने चाहिए अगर ये लगातार ये जो है WPI इन्फ्लेशन रहती है। तो और इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ने वाली है, और ये मैंने आपके साथ बहुत पहले चर्चा की थी। पिछले हफ्ते भी मैंने यही बात बोली थी कि अब जो RBI कहता है कि 4% की इन्फ्लेशन, 2% का टॉलरेंस लेवल ऊपर नीचे, उस 6% से बाहर जाती हुई आपको इन्फ्लेशन नजर आएगी, और वही एक मेजर कारण बनेगा बैंकिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होने का। तो अभी अगर लॉन्ग टर्म के अंदर हम बात करें, मीडियम टर्म के अंदर
मई तक के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 29,000 के आसपास जो है आके सेटल हो सकता है अगले महीने के अंदर। और इन्फ्लेशन देखिएगा एक मेजर रीज़न नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ करेंसी भी जो है हमारी डेप्रिशिएट हो रही है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने वाली नहीं है, क्योंकि आप करेंसी छापने लग रहे हो और उसके सामने जो है डॉलर इंडेक्स बेशक से मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी करेंसी जैसे छप रही है वैसे अमेरिका ने भी छापी है। लेकिन हमारी इकोनॉमी छोटी होने के बाद, कम प्रोडक्टिव होने के बाद भी अगर किस तरीके से करेंसी छापती है तो हमारे के ऊपर करेंसी का एक प्रेशर जो है साफ साफ जो है देखने के लिए मिलेगा। तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा और अल्टीमेटली एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आगे चल के देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर इस तरीके की 8 साल की ऊंचाइयों पर जो है इंडेक्स पहुंचा है, तो ये काफ़ी जो है चिंता का जो विषय है। लेकिन जब तक पैसा आ रहा है बाज़ार में एंजॉय करते जाइएगा, तो पार्टी जब तक जारी है एंजॉय करते रहिएगा। लेकिन ये जो भी इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो बाज़ार के लिए सकारात्मक नहीं होने वाला है, और जो आरबीआई के पास जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काटने के जो चांसेस थे वो नहीं है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी माल खरीदा गया उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि उनको आज 32,000 की ऑप्शंस में ट्रेड कराना था। लेकिन आज बीयर्स ने जो भी माल बुल्स को दिया है वो ऊपर के प्राइस पे दिया है, तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन भी मार दिया जाए, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े स्मार्टली माल तो थमा ही चुके हैं। अब वो कहेंगे कि माल और चाहिए ऊपर, ये लीजिए। तो जब माल खरीदने वाला कल डिफेंसिव हो जाएगा, क्योंकि उसको आज अपनी 32,000 की ऑप्शंस तो एडजस्ट कर ली, तो अब वो पैसा निकालने की कोशिश करेगा अगली नई पोजीशंस बनाने के लिए। तो जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी शायद कल पॉजिटिव क्लोज ना दे पाए। ये मेरे अपने व्यू हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और होता है तो उसके हिसाब से हो सकता है, बट मैं आपके साथ जो भी राय रख रहा हूँ ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट राय है, और सिमिलर बेसिस पर मेरी भी पोजीशंस हो सकती हैं, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसी तरीके से। तो मैं अपनी चर्चा जो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।